जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से हो। आज के इस वीडियो में हम बताएंगे आपको माध्य, माध्यक और बहुलक के बारे में। ठीक है, ये आपको ज्यादातर क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव से भी आएंगे, लेकिन अभी हम ऑब्जेक्टिव बताएंगे, ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग सवाल बताएंगे आपको। उसके बाद ये पूरा वीडियो हो जाने के बाद सब्जेक्टिव में ले जाएंगे। चलिए, इसमें सबसे पहले आपको जानना क्या जरूरी है, सो देखिए। माध्यक में सबसे पहले आपको सवाल दिया जाएगा, मान लीजिए 2 4 3 5 6 7 2 1 0। अब क्या देगा क्वेश्चन का माध्यक बहुलक ज्ञात करें। ठीक है, ठीक है दोस्तों। माध्य में आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, जितना संख्या दिया है ना सबको जोड़ लीजिए। माध्य में, किसमें? माध्य में। माध्य में क्या करना है, सारी संख्या को क्या करना है, आपको जोड़ लेना है। चलिए जोड़िए, 2 4 3 5 6 7 2 1 0। टोटल संख्या को गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नीचे में 9 लिख दीजिए। ठीक, अब ये सारे संख्या को जोड़ के 9 से भाग दीजिए। 4 और 2 कितना हो गया, 6 6 3 9 9 5 14 6 20 7 27 2 29 1 30 30/9। इसको दोस्तों पॉइंट मिलाएंगे तो कितना आएगा, 9 3 27.22 ऐसे कुछ कुछ आएगा। ठीक है, 3.22 आएगा। ठीक, ये आपका तो हो गया सिंपल माध्य। माध्य का फॉर्मूला होता है दोस्तों हिंदी में फॉर्मूला होता है प्रेक्षणों की कुल संख्या का योग बट्टे प्रेक्षणों की कुल संख्या। ये आपका हो गया हिंदी फॉर्मूला। इसी को इंग्लिश में हम कहेंगे सिग्मा fx बट्टे सिग्मा f। ठीक, ये हिंदी फॉर्मूला, ये इंग्लिश फॉर्मूला। ठीक है, प्रेक्षणों की कुल संख्या का योग बटे प्रेक्षणों की कुल संख्या। ये क्या हो गया आपका माध्य के बारे में। किसके बारे में हो गया, माध्य के बारे में। ये फॉर्मूला हो गया आपका। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। समझ गए माध्य का। अगर माध्य में कैसा भी सवाल है, आपको सीधा सा सबको जोड़ लेना है, जितनी संख्या रहेगा उतनी संख्या से भाग दे देना। ठीक, अब दोस्तों माध्यक का मतलब होता है, माध्यक का मीडियन का मतलब होता है बीच वाला संख्या। मीडियन मतलब बीच वाला संख्या। मीडियन का मतलब क्या होगा, बीच वाला संख्या। मीडियन का मतलब बीच वाला। मीडियन में आपको माध्यक में सबसे पहले दो चीज का याद रखना जरूरी है। सम के लिए फॉर्मूला आता है, सम के लिए। किसके लिए? सम के लिए। किसका सूत्र? माध्यक का सूत्र। n/2 वा पद, ठीक है, इंटू n/2 + 1 वा पद। किसके लिए आ गया? सम के लिए। अब विषम के लिए भी इसमें फॉर्मूला आता है, हम अभी सवाल बताएंगे विषम के लिए भी। विषम के लिए, ठीक, विषम के लिए फॉर्मूला है n+1 पूरा का बट्टा 2 वा पद। ठीक, ठीक है दोस्तों। चलिए अब आगे चलते हैं। अब जो हम सवाल बनाएंगे,
माध्यक बनाने के लिए सबसे पहले आपको आरोही क्रम में सजाना पड़ेगा, आरोही क्रम, जिसे हम बढ़ते क्रम कहते हैं, छोटा से बड़ा। आरोही क्रम में सजाइए। 0, देखिए इसमें सबसे छोटा 0, 1, उसके बाद 2, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद 4, उसके बाद 5, 6, 7 है। कितना संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मिल गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, आरोही क्रम में सजा दिए। अब ये देखना है आपको, n जो है संख्या जो है मेरा 9, ये सम है या विषम। ठीक, सबसे पहले शॉर्ट ट्रिक जान लेते, उसके बाद लॉन्ग भी बता देंगे। ये जानना जरूरी है आपको कि ये संख्या सम है या विषम। 9 सम है या विषम? तो 9 एक विषम संख्या। ठीक, विषम संख्या में आपको फिर भी जोड़ा लगाना पड़ता है। जोड़ा लगाने के लिए हमें क्या करें, जोड़ा संख्या चाहिए, तो जोड़ा लगाएंगे कैसे? 9 में तो इधर से हम 4 ले लेंगे और इधर से 4 ले लेंगे, जोड़ा लग गया। बीच वाला जो संख्या बच गया वो आपका हो गया आंसर माध्यक का। ठीक, यानी हम कह सकते हैं कि माध्यक में यदि विषम संख्या होगा तो संख्या 1 बचेगी, यदि सम संख्या होगा तो संख्या 2 बचेगा। हम सम पहले विषम के लिए जान लीजिए, फिर सम के लिए बताएंगे। अब देखिए 3 आया था उसका आंसर। अब हम इसको रूल पे बनाते हैं। विषम का फॉर्मूला क्या लिखाए थे अभी? n + 1 पूरे का बटे 2 वा पद। ठीक है, देखिए n का मान कितना है मेरा? 9 आया था। 9 एक वा पद। ठीक है दोस्तों, अब चलिए मिटा दे क्या? मिटा देते हैं। 9 एक 10 हो गया, तो 10वां पद। कितना पद? 10वां पद। इसको काटेंगे तो कितना आ गया? 5वां पद। अब आपको ये 5वां पद ढूंढना है इसमें कि 5वां पद कौन सा। देखिए 5वां पद 1 2 3 4 5, 5वां पद कितना आया? 3। देखिए था ना पहले का जैसा, आंसर मिल गया ना 3। समझ गए? ये आपका हो गया 3वां आंसर। ठीक है, समझ गया। अब मान लीजिए कि ये संख्या सम रहता तब n बराबर 8। ठीक, यदि संख्या सम रहता तो 8, तब भी आपको जोड़ा लगाना है। जोड़ा कैसे लगाएंगे? तो जोड़ा कितना का लगेगा? 8 8 में जोड़ा भी लगाना है और संख्या भी बचना चाहिए। इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा। माध्यक में जोड़ा भी लगाना है और संख्या भी बचना चाहिए। तो कितना का जोड़ा लग जाएगा? 3, इधर से 3, बीच में 2 संख्या क्या होगा? बच जाएगा। हम अभी भी बताएं आपको कि सम संख्या जब भी रहेगा उसमें 2 संख्या बचेगा और विषम संख्या जब भी रहेगा उसमें 1 संख्या बचेगा। तो 2 संख्या बचा क्या? 2 और 3। कितना संख्या बचा? 1 2, 2 लिख दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए और 2 से भाग दीजिए, तो कितना होगा? 2.5 अढ़ाई। ठीक, अढ़ाई आ गया। अब इसे हम तुरंत रूल पे लेके चलते हैं। ठीक, रूल पे लेके चलते हैं। फॉर्मूला क्या था? n/2 वां पद, फिर n/2 + 1 वां पद। ठीक है, n का मान कितना था? 8 वां पद, फिर 8/2 + 1 वां पद। ये वां पद लगाना है आपको दोस्तों, क्योंकि हमको पद संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, हम सवाल यहां लिखे हुए हैं, इसको मिटा देते हैं।
कितना हो जाएगा 4, तो 4वां पद। इसको काटेंगे 2 चौके 8, 4 आए कितना हो जाएगा 5वां पद का माध्यक बराबर। ठीक, देखिए चौथा पद कितना है 1 2 3 4, 2, 5वां पद 3, संख्या कितना बचा 2, जोड़ेंगे 5/2, मिल गया ना 2.5। मतलब कि हम शॉर्ट ट्रिक से बनाए उस पर भी 2.5, इस पे बनाए इस पे भी 2.5। ठीक है, अब समझ गए होंगे। चलिए अब आता है बहुलक। दोस्तों कहावत में है ना, जिसके पास बहुत सारा धन होता है तो ज्यादा धनवान कहलाता है, वही चीज इसमें बहुलक मतलब बहु मतलब बहुत, तो उसे हम कहते हैं लकी आदमी। तो बहुलक का मतलब क्या हो गया कि जिसका मान सर्वाधिक हो, जिसका मान सर्वाधिक मतलब सबसे ज्यादा गिने जाने वाले संख्या क्या कहलाएंगे बहुलक कहलाएंगे। दोस्तों इसमें ये देखिए कि कोई संख्या रिपीट तो नहीं हुआ है, देखिए रिपीट हुआ, देखिए 2 बार, ये आपका हो गया बहुलक। ठीक, अब ये भी कह सकते हैं यदि 2 ना रहे तो, तब देखिए सब अलग अलग है, तो सबसे बड़ा कौन 6, तो 6 हो गया बहुलक। ठीक है, अब कहने का क्या मतलब हुआ कि यदि संख्या में कोई भी संख्या अगर रिपीट हो रहा है दोबारा 3 बार जितना बार भी रिपीट हो रहा है, वो बहुलक का सबसे बड़ा मान होगा, वो बहुलक का कहलाएगा। ठीक है, चाहे वो 0 क्यों ना हो, 0 अभी अगर 10 बार रहता तो 0 इसका बहुलक होता। इसमें हमको सिर्फ संख्या पता करना है कि किसकी संख्या सबसे ज्यादा है, 0 तो 0, 1 तो 1, जो रहेगा वही बहुलक कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसमें एक सूत्र सब आता है, अब जो हम आगे आपको बताएंगे अगले वीडियो में, तो उसमें सूत्र सब जानकारी लेना बहुत जरूरी है। आप सूत्र समझ लीजिए, फिर अगले क्लास में हम आपको पूरा बता देंगे। दोस्तों देखिए माध्यक का भी फॉर्मूला लिख दिया हम। माध्यक में जब सवाल आगे बताएंगे उसमें आपको फॉर्मूला 2 चीज जानना जरूरी है, वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल क्या होता है सो देखिए, जैसे हम बोलेंगे 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, देखिए तो दोनों में 5-5 का डिफरेंस आ रहा है सब में, इसे ही हम कहते हैं वर्ग अंतराल। जिसका अंतराल बराबर हो उसे वर्ग अंतराल कहते हैं। ठीक है, सबका अंतराल, तो वर्ग अंतराल का फॉर्मूला क्या होगा, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा बट्टे 2। वर्ग चिन्ह बराबर क्या हो जाएगा, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बट्टे 2। ठीक, इस चीज को आपको जानना जरूरी है। तो आप सवाल निकालें, उच्च मतलब होता है ज्यादा, उच्च मतलब होता है ज्यादा, निम्न का मतलब होता है कम। ठीक, ये इसका मतलब हुआ कम और इसका मतलब हुआ ज्यादा। ठीक, उच्च मतलब ज्यादा, निम्न मतलब कम। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है लाइक सब्सक्राइब, हाँ बेल आइकन बटन दबाना नहीं भूलिएगा, ताकि सारी नोटिफिकेशन जब भी हम वीडियो डालें तो आपको तक बिल्कुल पहुंच जाए। इसीलिए चैनल को समझ, जय हिंद।